सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। मॉडल पेपर 1 हिंदी अनिवार्य का मैंने आप लोगों को उपलब्ध करवाया था और इसी मॉडल पेपर के सॉल्यूशन को आज हम बोर्ड की मॉडल कॉपी में देखने वाले हैं। इस स्क्रीन पर आपको ये इस तरफ ये पेपर नज़र आ रहा है और स्क्रीन के दूसरी तरफ बोर्ड की मॉडल कॉपी नज़र आ रही है। इस पूरे पेपर को, ये जो पूरा पेपर नज़र आ रहा है आपको, इस पूरे पेपर को इस बोर्ड की मॉडल कॉपी में हल किया हुआ है और ये मॉडल पेपर मैंने आपको PDF के रूप में उपलब्ध भी करवा दिया था। आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया था। यहाँ पर इसी पेपर को बोर्ड की कॉपी में हल किया हुआ है। ये देखिए, इसी पेपर को यहाँ पर हल कर रखा है और कितने अंक इसमें आए हैं ये आप देख पा रहे हैं। इस पूरी कॉपी में इस पेपर के प्रश्नों का उत्तर लिखा गया है और बहुत ही अच्छी तरीके से इस पेपर को इस कॉपी में हल किया हुआ है। इसी बोर्ड की कॉपी को हम देखने वाले हैं। बोर्ड की जो कॉपी होगी ये एक मॉडल कॉपी है, ध्यान दीजिए। पहले तो जैसे मॉडल पेपर है उसी तरह ये एक मॉडल कॉपी है और इस मॉडल कॉपी में पेपर को हल किया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ऊपर लिखा हुआ आएगा, उच्च माध्यमिक परीक्षा, क्योंकि ये 12वीं की बोर्ड की कॉपी है इसलिए यहाँ लिखा आएगा। इसके बाद देखिए नीचे क्या लिख रखा है। यहाँ आपको रोल नंबर अंकों में लिखना है या शब्दों में लिखना है। अंग्रेजी में शब्दों में लिखना चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं। और उसके बाद माध्यम, लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट के लिए कोई माध्यम नहीं होता है। विषय हिंदी अनिवार्य का पेपर है, परीक्षा का दिन और दिनांक लिख देना है। इसी प्रकार यहाँ जो ये प्रश्नवार प्राप्तांकों की सारणी जो दी गई है इसको समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ प्रश्नों की संख्या, एक तरफ प्राप्तांक है। तो पहले प्रश्न में 12 अंक प्राप्त किए, दूसरे में 6, तीसरे में 6, चौथे में 5, ऐसे करके टोटल 19 प्रश्न में। यहाँ पर ये थोड़ा गलत हो गया था, इसको सही कर लें। 77.5 नंबर जोड़ मिस्टेक हो गई थी, 77.5 नंबर प्राप्त किए थे। तो ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर पूर्णांक 78। और इसको अगर अपन शब्दों में लिखेंगे ऐसे हो जाए। उत्तर देख लेते हैं। पेपर आपने देख ही लिया होगा। प्रश्न संख्या 1 जो खंड ए है, उस खंड ए के जो आंतरिक खंड वाले प्रश्न है, उन आंतरिक खंड वाले प्रश्नों को एक साथ करना है और क्रम नहीं बदलना है। क्रम नहीं बदलना है, एक साथ करना है। इन दो बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात एक साथ करेंगे, दूसरी बात उनका क्रम नहीं बदलना है। यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर प्रश्न संख्या लिख देते हैं। इस जगह पर आपको ये प्रश्न संख्या नहीं लिखनी है, क्योंकि प्रश्न संख्या का ये कॉलम दे रखा है, तो आपको इसी कॉलम में प्रश्न संख्या लिखनी है। ये तो जो परीक्षा को कॉपी जांचने वाले होंगे उनके नंबर देने का कॉलम है, तो भूल करके भी यहाँ पर प्रश्न संख्या नहीं लिखें। और आपका उत्तर देने के लिए ये जगह है, ऊपर इधर पेज नंबर लिखे होंगे, तो ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या, सही विकल्प और उत्तर का नाम
बिल्कुल आपको भी ऐसे ही इंडेक्स बनाना, सारणी बनानी है। पहले में स सही था, दूसरे में द सही था, तीसरे में स, और कौन से विकल्प का क्या उत्तर है वो यहाँ लिख दिया ताकि ज़्यादा बढ़िया रहे। इस तरह से ये सारे प्रश्न, जो 12 ही प्रश्न थे वो सब सही थे, और 12 प्रश्न एक एक नंबर का होने से कुल 12 अंक हो गए। और ये जो गोले में नंबर दिए जाते हैं, यही नंबर आगे फ्रंट पेज पर जो अंक प्रदान करने वाली जो सारणी है वहां चढ़ते हैं। तो पहले अंक में 12 अंक हो गए, और इनको ऐसे ही सारणी बना के करना है, न तो इनका नंबर बदलना है न इनकी जगह बदलनी है। दूसरा रिक्त स्थान वाला प्रश्न था। ऐसे ही प्रश्न संख्या लिखनी है और रिक्त स्थान का उत्तर क्या है जो लिखना है। पहले में जैसे बोली आया, दूसरे में अभिधा, तीसरे में लक्षणा, चौथे में यमक, पांचवें में सेंसस और छठे में अनुप्रास। तो ये 6 प्रश्न एक एक नंबर के सब सही थे। तो गोले में जो नंबर दिए 6 नंबर, ये आपके आगे चढ़ जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 आ गया, और जो अपठित गद्यांश था उसके 6 प्रश्न थे। पहला बिल्कुल सही था, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, चौथा भी सही, और पांचवा भी सही था, छठा भी सही। अगर परीक्षक चाहे तो वो आपको इस पैटर्न से भी नंबर दे सकता है कि 6 प्रश्न में एक एक नंबर होने से कुल 6 नंबर हो गए, और बाकी वो चाहे तो पहले में 1, दूसरे में 1, तीसरे में 1, चौथे में 1, पांचवें में 1 और छठे में 1, ऐसे करके 6 नंबर एक साथ ही वो गोले में दे सकता है। चौथा प्रश्न देखिए, ये गलत हो गया था, क्योंकि हिमालय का आंगन जहाँ सूर्य की पहली किरणें आती है, ये हिमालय के मैदानी भाग को कहा गया। ये हिमालय के मैदानी भाग को नहीं, भारतवर्ष को कहा गया है, या भारत भूमि को कहा गया है, या फिर भारत देश को कहा गया है। कोई सा भी उत्तर लिखते ये सही हो जाता है। इसलिए यहाँ पर देखिए ये 0 नंबर दिया है। उसके बाद ये दूसरा वाला बिल्कुल सही था, तीसरा भी सही, और ये चौथा भी सही, पांचवा और छठा भी सही होने से देखिए वो 0 था तो 0 नंबर यहाँ था, और 5 प्रश्न एक एक नंबर के सही होने से टोटल 5 अंक हो गए। पांचवा क्वेश्चन यहाँ है, और ये 2 नंबर का था। 2 में से 2 गोले में जो देंगे वही नंबर आगे चढ़ेंगे। छठे में भी 2 नंबर, इसी तरह 7वें में भी 2 नंबर, 8वें में 2 नंबर, 9वें में देखिए यहाँ थोड़ा और इसको अच्छा लिखा जा सकता था, इसलिए आधा नंबर यहाँ कम किया है, 1.5 नंबर ही दिया है। खंड स में देखिए जो 10वां प्रश्न है वो 3 नंबर का है। 11वां प्रश्न भी 3 नंबर का है, पूरा सही है। 12वां भी 3 नंबर का है। 13वां भी 3 नंबर का है, सही है ये पूरा। 14वां भी सही लिखा गया है, ये भी ठीक है। तुलसीदास जी का देखिए यहाँ गुरु का नाम गलत लिख दिया है, आधा नंबर यहाँ पर कट गया था। खंड द में देखिए व्याख्याएं बिल्कुल सही की है, इसलिए व्याख्या के 6 नंबर पूरे दिए हैं। गद्य और पद्य की व्याख्या बिल्कुल सही है, 6 नंबर दिए हैं। अर्थशास्त्र के पत्र में यहाँ इन 2 लाइनों में ये नाम आ जाना चाहिए था, और यहाँ प्रिय श्री लिखना था। थोड़ा सा इसको और बढ़िया किया जा सकता था, ये कुछ अशुद्धियाँ भी यहाँ लिखी है, आधा नंबर यहाँ कम किया, 3.5 ही दिए हैं। और ये निबंध है,
तो ठीक लिखा है। 6 नंबर, इस 5 नंबर था, 6 का नहीं था ये, और 5 में से 5 पूरे दिए। इस तरह से बोर्ड की कॉपी आपको लिखनी होती है। 5 मॉडल पेपर हैं, पांचों मॉडल पेपर को हम इसी तरह बोर्ड की कॉपी में हल करेंगे। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।